नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। दर्शनायक चारित्रार्णोवीरा मोक्षमार्गोपदेशका नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 7 अंगों का व्याख्यान हो चुका। अष्टम अंग प्रभावना अंग है। प्रभावना अंग का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं, अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत यथा यथम् जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत यथा यथम् जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। तीसरे चरण को यदि संयुक्त बोला जाए तो बहुत अच्छा। जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अभ्यास करना, क्योंकि प्रकाश आगे पड़ा है तो संयुक्त उच्चारण किया जाता है। प्रभावना अंग का लक्षण अज्ञान तिमिरव्याप्तिम अपाकृत यथा यथम
जिन शासन महात्मा प्रकाशा प्रभावना स्यात्। तिमिर माने होता है अंधकार और व्याप्ति यानी होता है फैलाव, विस्तार। और मपाकृत का अर्थ होता है हटाकर या नष्ट कर या हटाकर। यथा यथम जैसे बने तैसे। जिन शासन महात्म प्रकाशः, जिनेन्द्र भगवान की शासन की महात्मा का प्रकाश करना, उसका नाम प्रभावना अंग है। वास्तव में देखा जाए तो समंतभद्र महाराज ने प्रभावना यज्ञ की जो परिभाषा लिखी है, बड़ी गजब की परिभाषा है। आज के लोग जहां पर जिस कार्यक्रम में बहुत जनता जुड़ जावे, उस जनता के जुड़ाव को प्रभावना कहता है। बहुत लोग आए, बहुत प्रकार के बैंड आए, खूब ढोल ढमाका बजा, खूब मालपुआ उड़ाया, ऐसा करते ना। यदि आहार पानी की सुंदर व्यवस्था हो गई तो बहुत अच्छी प्रभावना हो गई। ये प्रभावना नहीं है। प्रभावना के लिए समंतभद्र स्वामी लिखते हैं कि लोक में जो अज्ञान भरा हुआ है, उस लोक के अज्ञान को जैसे बने तैसे नष्ट करो, और अज्ञान अंधकार यदि समाप्त हो जाता है तो जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है, उस शासन की महिमा को प्रकाशित करो। ओहो, धन्य है जिनेन्द्र भगवान की महिमा, जहां पर अहिंसा धर्म का बच्चों को भी उपदेश दिया जाता है, जहां पर जन्म से ही बच्चों को विनम्र होने की पद्धति सिखाई जाती है। बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? नमोकार मंत्र सिखाते हैं ना। तो नमोकार, नमोकार माने नमना, नमस्कार करना। तो ये नमस्कार करने की पद्धति विनम्रता की पद्धति है। किसके सामने अपना माथा टेक रहे हैं? जो हमारा आदर्श है, जिस आदर्श ने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, हम उस आदर्श के सामने झुक करके प्रणाम करते हैं। ये नम्रता की पद्धति सिखाई जाती है। तो वास्तविक प्रभावना देखी जाए तो कौन सी प्रभावना है?
जैसे बने तैसे प्रत्येक व्यक्ति का अज्ञान अंधकार दूर हो, निरपेक्ष वृत्ति से ज्ञान का दान करना बहुत मुश्किल है। एक विद्वान अपने जीवन में पैदा कर देना, यानी आपने एक मंदिर बना दिया। क्यों? एक विद्वान पैदा करना एक मंदिर बनाने की तरह कि जैसे एक मंदिर बनाओगे और एक मंदिर में हजारों दर्शनार्थी आकर के अपने दर्शन मोह को समाप्त करेंगे, वैसे एक विद्वान के पास हमेशा हजारों लोग आकर के अपना ज्ञान अंधकार दूर करेंगे। वो बहुत बड़ी प्रभावना है। ये हुआ करता है। हमारे यहां बुंदेलखंड में एक आध्यात्मिक पुरुष हुए जिनका नाम गणेश प्रसाद जी बरडी है। ये बीड़ा उठाया उन्हें, समंत भद्र स्वामी की इस कारिका को सार्थक किया है उन्हें। बुंदेलखंड के एक एक नगर में जाकर के और ये शिक्षा के केंद्र स्थापित किए, विद्यालय खुलवाए। और वो विद्यालय नहीं, लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने वाले तो पग पग पर विद्यालय मिल जाते हैं, लेकिन पारमार्थिक शिक्षा को प्राप्त करने वाले विद्यालय बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम होता है। ऐसे वर्णी जी ने कई स्थानों पर गुरुकुल खुलवा करके ऐसे ऐसे विद्वान पैदा किए कि जिन विद्वानों ने हजारों वर्ष से जो जिनवाणी मां अलवारियों के अंदर पड़ी दीमक के मुख में जा रही थी, उन विद्वानों ने पुरुषार्थ करके उस जिनवाणी को बाहर लाया। बहुत चोटी के विद्वान उन संस्थाओं में पैदा हुए। पंडित प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित कैलाश चंद जी वाराणसी, कई मूर्धन विद्वान पैदा हुए, जिन विद्वानों ने समाज के लिए एक ऐसी निधि स्थापित की कि आज हम जितना भी साहित्य हिंदी में पढ़ते हैं वो सब वर्णी जी के द्वारा उत्पन्न हुए विद्वानों की देन है। ऐसा बीड़ा उठाना चाहिए और ऐसे शिक्षा के केंद्र स्थापित करके, विद्यालय स्थापित करके, इन विद्यालयों में जैन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जैन विद्वान पैदा करना चाहिए। तब कहीं हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो अज्ञान रूप तिमिर की व्याप्ति यानी फैलाव यथायथम जैसे बने तैसे अपाकृत हटा करके, नष्ट करके, जिन शासन महात्म्यम, जिन शासन के महात्म को जगत में प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रभावना अंग का लक्षण लिखा है। आत्मा प्रभावनीयो
रत्नत्रय तेज सा सतत में वो दान तपोजिन पूजा विद्यातिशयैष जिन धर्म। निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना। निश्चय प्रभावना तो वो है कि सम्यक दर्शन को धारण करके स्वयं रत्नत्रयधारी बन जाए, तो वो निश्चय प्रभावना होती है। रत्नत्रय के तेज से अपने आप को प्रभावित कर ले, वो कहलाती है निश्चय प्रभावना। दुनिया को तो प्रभावित करें लेकिन स्वयं प्रभावित ना होवे, ऐसा भी होता ना। सबको प्रभावित करने के मूड में रहते हैं। जैसे हलवा में चम्मच होती ना, हलवा सीरा क्या बोलते हैं, हलवा बोलते ना, चम्मच होती ना उसमें, तो चम्मच क्या करती है, हलवा में दबी तो रहती है, हलवा में गड़ी रहती है, और हलवा से हलवा निकाल करके खाने वाले के मुख तक भेज देती है। यहां तक कि मुख में भी प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसको थोड़ा भी स्वाद नहीं आता है। आता होगा कि नहीं आता होगा उसको, चम्मच को थोड़ा बहुत तो आता होगा ना। है? इसी तरह का कुछ लोगों का जीवन है चम्मच की तरह, कि लोगों को रिझाने वाली प्रभावना तो खूब कर लेते हैं, लेकिन अपन स्वयं प्रभावित नहीं हो पाता है। ऐसी प्रभावना होना चाहिए, पहले स्वयं प्रभावित हो, और जितने सम्यक दृष्टि हैं उन सब सम्यक दृष्टियों के लिए ये संघ का पालन करना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आपने विधान करा दिया, बस आपका प्रभावना अंग पल गया, फुर्सत नहीं। आप सम्यक दृष्टि हो ना, तो प्रभावना अंग का पालन कैसे किया आपने, स्थिति करण का पालन कैसे किया आपने, उपगुहन का पालन कैसे किया, ये किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा जा रहा। हम सम्यक दृष्टि हैं तो ये आचरण हमें स्वयं करना है। उद्दान तपोजिन पूजा। अब व्यवहार प्रभावना का लक्षण लिखते हैं, दान देना, ये भी प्रभावना है। लेकिन दान तो दो, लेकिन दान के बदले में कोई अपेक्षा ना हो। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का दान लिखाया, क्या अपेक्षा है आपकी? पहली अपेक्षा तो है हमारा नाम माइक में से बोले। अपेक्षा रहती कि नहीं रहती है सब लोगों की? दान दिया ना, सब लोगों को पता तो चल जाए, पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा रहती है कि मेन गेट पर स्वर्णाक्षरों में मेरा नाम लिखा जाए। आना होती है ऐसी कि नहीं? हर व्यक्ति के होते हैं। तीसरी अपेक्षा होती है कि स्वाध्याय भवन से बाहर निकले और लोग वाह वाह करें, आपने तो कमाल कर दिया आज तो। यदि ये 3 इच्छाएं पूरी होती हैं तो आपको बोलो क्या चाहिए, कितना चाहिए? नदी नीर और मूर्ख धन सबको ई हर लेत, धन विवेकी कूप को गुण बिन बूंद न देत।
नदिया का पानी और मूर्ख का धन सब कोई हर लेता, सब कोई चुरा लेता है। नदी का पानी है ना, कोई गेट थोड़ी लगा नदी के पानी लेने को। कोई भी जाओ, नहा लो, कुल्ला कर लो, तैर लो, कपड़ा धो लो, जो करना सो कर लो। और मूर्ख का धन कैसे मिलता? मूर्ख का धन दो चार बातें लल्लो चप्पो की सुना दो और मूर्ख से आप कुछ भी ले लो। धन विवेकी कूप को, कुआं बहुत विवेकी है। कुआं का पानी हर कोई नहीं ले सकता है। गुण बिन बूंद न देत। गुण माने रस्सी। यदि कुआं का पानी चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? रस्सी लाओ, बर्तन लाओ। नदी में तो यदि बर्तन ना होवे तो अंजलि में पानी भर के पी लो, लेकिन कुआं में बर्तन होना चाहिए। और वो पानी कुआं का लाने वाला बर्तन भी विनम्र होना चाहिए। झुकना आना चाहिए ना उस बर्तन को। यदि उस बर्तन को झुकना नहीं आता है तो पानी में ऊपर ऊपर तो तैरता रहेगा। और जो पानी में ऊपर तैरता रहता है, पानी के सिर पर बैठा रहता है, पानी उसको एक बूंद भी स्पर्श नहीं करने देता। बेटा जाओ खाली, तुम नहीं भरेंगे। तो जो पानी के चरणों में पहले लौटता है, तो पानी के चरणों में लौटते ही वो पानी उसको पूरे भरपेट तृप्ति पैदा कर देता है, पूरा घड़ा भर देता है। देखो विनम्रता का कितना प्रभाव है। प्यास बुझाना है तो कुआं को विवेकी कहा है। डोरी लाओ, वो डोरी ला करके झुकने वाला बर्तन लाओ, और फिर हाथ पैर चलाओ, तब कहीं आपकी प्यास बुझेगी, अन्यथा नहीं बुझ सकते। विवेकी है। अपना पानी किसको देना है? अहंकारी को तो एक बूंद भी नहीं देता है, विनम्र को देता है। हमें अपना द्रव्य कहां उपयोग करना है, ये विवेक होना चाहिए। धन्य विवेकी कूप को, गुण बिन बूंद न देत। गुण के बिना, रस्सी के बिना एक बूंद भी पानी नहीं देता। तो दान करो तो ऐसा दान करो कि जिस दान में कोई अभिमान ना हो। तपो, तप करो तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करो। देखो हमने 10 उपास किए थे, तुम तो पूछवे तक नहीं आए कि कैसे भाई हमारे उपास। क्यों भाई? एक दिन भैया वृत्ति करने तो आ जाते, एक दिन भैया वृत्ति करने भी नहीं आए, एक फोन भी नहीं लगाया, तो उपास करके अपेक्षा उनके पूछने से तुम्हारे उपास अच्छे हो जाते। भैया ये क्या विडंबना है, सोचनीय स्थिति है। तप करो तो तप से प्रभावना तो होती है, लेकिन अपेक्षा ना हो तो प्रभावना होती है। और जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा भी प्रभावना यंग का कारण है। और पूजा हो तो भगवान की पूजा ऐसी निरपेक्ष वृत्ति से हो
और इतनी निकटता से हो और इतनी भक्ति से हो कि भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाए। देखो, दूध में पानी डालते हो तो क्या होता है? दूध उस पानी को अपने सारे गुण प्रदान कर देता है। देखा कभी? मिलाया दूध में पानी के नहीं मिलाया? नहीं मिलाते आप लोग पानी? ऐसा होता क्या कि दूध में पानी मिला हो तो दूध अलग और पानी अलग बना रहा है? दोनों। अच्छा, और दूध में घी मिलाओ तो क्या होता है? दूध में घी मिलाओगे तो ऊपर तैरता रहता है और पानी मिलाओ तो एक में खो जाता। तो हमें भगवान की भक्ति कैसी करना है? दूध में पानी की तरह मिलना है कि दूध में घी की तरह मिलना है? बोलो। दूध में पानी की तरह मिलोगे तो भक्त बन के भगवान बन जाओगे, और यदि तुम दूध में घी की तरह ऊपर ऊपर तैरते रहे, ऊपर ऊपर से तो भक्ति करते रहे। आश्रम को नियम है ना, आना पड़ेगा भक्ति में। ये प्रेशर है, इसलिए जाना है। तो अब उपस्थिति दर्ज कराने जाना है कि सच्ची भक्ति करने जाना है? बताओ भैया, किस लिए जाना? जो उपस्थिति दर्ज कराने आ रहा भगवान के सामने बैठ करके वो दूध में घी की तरह तैर रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, और जो अपना कर्तव्य समझता है ये तो मेरा आवश्यक है, इसमें नियम की क्या बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है। भगवान की भक्ति जितनी अच्छी उच्च कोटि की हम कर सके उतनी बढ़िया से बढ़िया भक्ति करें। दान और त्याग दोनों में अंतर है। दान सबसे अच्छी वस्तु का होता है और त्याग सबसे बुरी वस्तु का होता है। कैसे? दान सबसे अच्छी वस्तु का और त्याग कैसे? त्याग जब भी होता है तो पापों का होता है। त्याग किसका? पापों का। पाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? पाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? पता है? तो बुरा अच्छा लगता कि बुरा लगता? बुरा लगता। तो पाप कैसे लगते? तो पाप करते कि नहीं करते? होते ही है। तो त्याग इन बुरी वस्तु का करना है और दान किसका करना है? सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान किया जाता है। आहार दान देंगे तो सड़े सड़े आम लाओगे कि कड़े कड़े लाओगे? कैसे लाओगे बताओ? बहुत बढ़िया चयन करके। श्रावक जो वस्तु स्वयं नहीं खाता है वो आहार दान में अपने साधकों को खिला देता है। अनुभव करो। रोज खीर मलाई स्वयं नहीं खाएगा लेकिन अपने घर में आए हुए अतिथि को खिलाता है।
ये दान है, इसलिए दान श्रेष्ठ वस्तु का होता है। तो दान तपो जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना भी दान की कोटि में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा भी तो हम अष्ट द्रव्य से कर रहे हैं ना, और अष्ट द्रव्य से जो पूजा करता है श्रेष्ठ फल ला करके चढ़ा रहा है। बढ़िया सुंदर से सुंदर तंडुल चला रहा है। ऐसा नहीं कि आप खाओ 80 रुपया किलो के चावल और भगवान को चढ़ाओ 8 रुपया किलो वाले चावल। ऐसा तो नहीं करते? ऐसा नहीं। श्रेष्ठ वस्तु। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भक्ति है, इससे प्रभावना होती है। बढ़िया रजत के बर्तन, चांदी के बर्तन लेकर के अष्ट द्रव्य सजा करके आप अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपनी थाली में सजा करके जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखने वालों को आश्चर्य होने लगता। धन्य है ऐसा दाता, धन्य है ऐसा पुजारी कि जो ऐसी भगवान की पूजा अपने उदार भावों से रोज करता है। ऐसा करना चाहिए। अपनी अपनी बढ़िया अष्ट द्रव्य उदार भावों से श्रेष्ठ वस्तु लाकर के भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भैया ने द्रव्य चढ़ा ली और हम सब ने हाथ लगा लिया। ऐसा करते ना बहुत से लोग। क्यों भैया? भगवान के यहां तो हाथ लगा के संतुष्ट हो रहे हो, भोजन की थाली में भी हाथ लगा लेना। कभी भैया भोजन करेंगे और आप भी हाथ लगा लेना। पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भोजन की थाली तो अपनी सेपरेट अलग रहेगी, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन पूजन की थाली में चलो भैया चढ़ा रहे हैं तो हम हाथ लगा लेते हैं। सोआ सोआ, ऐसा नहीं। प्रभावना अंग के अंतर्गत रखा है। दान तपो जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा भावों से भी होती हो, द्रव्य से भी होती है। आप जितनी श्रेष्ठ भक्ति करके भगवान के लिए द्रव्य चढ़ाएंगे, उतनी द्रव्य में जो पैसा आपने त्याग किया वो त्याग हुआ, माने लोभ कसाय का त्याग किया है आपने। तो पूजा करने से भी त्याग होता है कि नहीं होता? होता है। एक दिन की इष्ट द्रव्य की पूजा में यदि आपने 50 रुपए की द्रव्य चढ़ाई है तो 50 रुपए के लोभ का तो त्याग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा भाई साहब, हम द्रव्य न लावें और चुपचाप एक 50 का नोट गोलक में डाल देवें तो कैसा होगा? बताओ। कोई कहे कि भाई साहब भोजन बनाने में बहुत आरंभ होता है, एक 50 का नोट ऐसे ही गुटक जाओ तुम, रोटी ना बनाओ, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? वहां तो सब तैयारी करेंगे, एक एक वस्तु संभाल के लाएंगे। लेकिन भक्ति के लिए हमेशा तर्क दे देता है, नहीं, ये प्रभावना अंग है, समंत भद्र भगवान की दिव्य देशना है, उस अंग का पालन करना है तो अपन को भी क्रिया को अपनाना पड़ेगा। ऐसा कार्य प्रारंभ करें। ये प्रभावना अंग है। इस तरह से
इन 8 अंगों का वर्णन हुआ। अब 8 अंग में कौन कौन पुरुष प्रसिद्ध हुए हैं, उन पुरुषों का नाम लिखाते हैं, बताते हैं। तावदंजन चौरोंगे ततो नंतमति स्मृता उद्यायनस्त्रतीयेऽपि तुरीये रेवती मता। तावदंजन चौरंगे ततो नंतमति स्मृता उद्यायनस्त्रतीयेऽपि तुरीये रेवती मता। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे एक बार। संधि विच्छेद करें एक बार। तावद अंजन चौरो, मिल गया ना। फिर आएंगे अंगे, ततो अनंतमति स्मृता। तृतीय उद्यायन अपि तुरीये रेवती मता। क्या कहते हैं? तावद, तावद माने क्रम से, जिस क्रम से 8 अंगों का नाम लिया है ना, उन 8 अंगों का क्रम ध्यान में रखना और उनमें जिस क्रम से जो अंग आता जाए उस अंग में इन जीवों को जोड़ते जाना। पहला कौन सा अंग है? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? अंजन चोर था कि सम्यक दृष्टि था? क्या था? है? देखो कहीं अवर्णवाद ना हो जाए। सम्यक दृष्टि को छोड़ कहना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन यहां पर ये लगाना कि उस समय अंजन चोर वास्तव में चोर था। चोरी करने वाला व्यक्ति भी इतना पुरुषार्थ कर सकता है। देखो कहां से आया था? चोरी करके आया था। और चोरी भी किसके लिए की थी बताओ? है? परिवार के लिए नहीं भाई साहब, वेश्या के लिए की थी। तो यानी चोर था और वेश्यागामी भी था। हार किसके कहने से लाया था? वेश्या के कहने से लाया था ना। तो अब चोर वेश्यागामी वो शिकारी था कि नहीं था? क्या बात है। जिसके पास एक भी
पाप है वो सब पापों का करता है, किसी भी वस्तु का त्यागी नहीं हो सकता है। कैसे बताओ? एक पाप में पांचों पाप घटित हो जाता है। वो नहीं होते तो भावना पैदा हो जाती है। एक बालक था, उस बालक ने रास्ते में पड़ा हुआ एक 100 का नोट देखा और उस 100 के नोट को उसने उठा के जेब में रख लिया। कौन सा पाप हो गया? चोरी हो गई। बहुत बढ़िया। अब पीछे से एक व्यक्ति आया और उस बालक से पूछा, तुमने हमारा 100 का नोट उठाया? नहीं उठाया। कौन सा पाप हो गया? झूठ हो गया ना। अब वो कहता, नहीं तुम ही ने उठाया है और कोई निकले नहीं इस रास्ते से। तो भी झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है, तो उसने 2 थप्पड़ जमा दिए। और जब उसने 2 थप्पड़ जमाए तो इसने भी 2 थप्पड़ जमा दिए। कौन सा पाप हो गया? हिंसा, झूठ, चोरी। 3 पाप हो गए ना। अब वो 100 का नोट उठा करके कहता, बहुत बढ़िया, आज तो आनंद आ गया, आज बेश्या के यहां चलेंगे। 100 रुपए का क्या उपयोग करेंगे? बेश्या सेवन करेंगे। तो कौन सा पाप आ गया? कुशील आ गया। और वो 100 के नोट को बहुत अच्छे से छिपा करके अपने पास रखे है। तो ये कौन सा पाप है? परिग्रह। एक पाप में पांचों पाप गर्भित होते हैं। आप ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि एक पाप से क्या होता। लोग तो पांचों करते हैं। नहीं, एक पाप जहां है वहां वो पांचों के भाव पैदा कर देता है। व्यक्ति बच नहीं पाता है। पैसा उठाते ही उसने क्या क्या सोच करके रख लिया। पांचों पाप गर्भित होता है। तो जो वेश्यागामी है तो वो चोरी भी कर रहा है। और वेश्या कहेगी कि मुझे मांस खाना है तो वो शिकार भी करेगा। और अब वेश्या की इच्छा पूर्ति करना है और पैसा नहीं है तो जुआ भी खेलेगा। आदि आदि एक व्यसन में सब व्यसन गर्भित होता है। चूंकि अंजन चोर निरंजन हो गया, मुनि बनकर के, भाव लिंगी संत बनकर के कर्मों को छपन करके मोक्ष चला गया। लेकिन उस सिद्धात्मा, जो सिद्धात्मा अंजन के शरीर में था, उनको आज भी अंजन चोर के नाम से कहा जा रहा है। ऐसा होता है। तो निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, चोरी करके आ रहा है। पीछे से सिपाही आ रहे हैं, लेकिन देखो, जाकर के सामने देखता है एक व्यक्ति सीके पर बैठ रहा है, उतर रहा है, बैठ रहा है, उतर रहा है। पूछता, क्या बात है? बोलता, अरे देखो, इस सीके के नीचे कुआं है और कुआं में बड़े बड़े नुकीले तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र गड़े हुए हैं और इस विद्या को सिद्ध कर रहा हूं। काश वो विद्या सिद्ध नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसा भी लगता ना।
कहीं विद्या सिद्ध नहीं हुई और ऐसी तीक्ष्ण तलवारें गड़ी है इनके ऊपर जाकर के गिर गया तो फिर क्या होगा? किसका क्या होगा? आत्मा के शरीर का? आत्मा का कुछ बिगाड़ होगा कि नहीं होगा? आत्मा तो अलग वस्तु है। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा। ये आत्मा हमारा, आत्मा कभी अग्नि में जलती नहीं है, कभी पानी में गलती नहीं है, कभी हवा में सूखती नहीं है। ऐसे हमारी आत्मा कभी शस्त्रों पर भी गिरे तो छिद नहीं सकती, बिध नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता। छेदन भेदन होगा तो किसमें होगा? शरीर आपका है कि पराया है? किसका है भाई साहब बताओ? कैसा लगता? किसका मानते आप लोग? अपना के पर का? पर का है। बहुत बढ़िया। पर का है, शब्दों में है लेकिन आस्था में नहीं है ना? ऐसे अपन ने ये सुन रखा है कि शरीर पर का है, लेकिन अभी तक हमारी आस्था नहीं है। तो अंजन चोर आकर के कहता है, ये बताओ कि तुम्हें मंत्र दिया किसने? अरे हमारे लिए ये मंत्र तो उस सेठ ने, जिनदत्त सेठ ने दिया है। अंजन चोर कहता, जिनदत्त सेठ तो महाधर्मात्मा पुरुष है, उसके वचन कभी झूठे हो नहीं सकते। उसने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। अब तुम मंत्र बताओ और तुम छुट्टी पाओ, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाता हूं। अब वो कहता है, मैं तो मंत्र ही भूल गया। मंत्र क्या था? आड़म ताड़म कछु न जानम, ऐसा कुछ कहा था। ताड़म ताड़म, दमोरहन ताड़म है ना, ऐसा कुछ कहा था, लेकिन अब वो ध्यान से निकल रहा। चलो ठीक है, मंत्र नहीं तो भी कोई बात नहीं। मंत्र आराधक पुरुष के ऊपर मेरी श्रद्धा है, और वो उस छीके पर जाकर के बैठ करके बस एक ही बार में आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, ऐसा कह के और एक साथ चाकू से सारे उस रस्सी की कड़ियों को काट के फेंक देता है, और वो विद्या आकर के ऊपर यूं झेल लेती है। हे महामना, हे महासाधक, आज्ञा प्रदान करो, मुझे सबसे पहले जिनदत्त सेठ के दर्शन कराओ। वो तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने गए, वहीं ले चलो। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए। किसकी पूजा करें पहले? अकृत्रिम चैत्यालयों की करें कि उस सेठ को धन्यवाद देवें? बोलो। अंजन चोर सेठ के पास जाकर के चरणों में मस्तक रखता, धन्य है, आपने मुझ पापी को तार दिया। अरे मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, मैंने कैसे तार दिया? बस मैं जिनदत्त सेठ के सामने उस व्यक्ति का प्रतिनिधि बन करके आया हूं। बहुत बढ़िया। ये होता है निसंग तंग। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। नान्यथावादी नो जना। जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। ऐसी अटूट श्रद्धा हो, इसका नाम निसंग तंग है। और फिर ये ततो
तत्व माने उसके बाद दूसरे अंग में अनंत मति स्मृता, निकांक्षित अंग में अनंत मति पुत्री, सेठ की पुत्री प्रसिद्ध हुई। अनेक ऐसे संकट आए जिसके ऊपर, लेकिन अनंत मति अनेक संकटों के आने पर भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। कितना प्रलोभन दिया उसके लिए, बड़े बड़े राजा उसके चरणों में गिड़गिड़ाते रहे कि हे देवी, मैं तेरे को पटरानी का पद प्रदान करता हूं तो इसको स्वीकार कर ले। लेकिन वो तो कहते हैं इस संसार के जितने पद हैं वे सारे के सारे अपद हैं, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। और आरिका के पास जाकर के उसने आरिका के व्रतों को लेकर के आत्म कल्याण कर लिया। वो निकांक्षित अंग, संसार के भोगों में रंच मात्र भी जिसकी इच्छा नहीं, वो निकांक्षित अंग है। और तीसरे अंग में राजा उद्यायन हुआ है, घृणा को जीत लिया। बहुत मुश्किल है। राजा उद्यायन की चर्चा स्वर्गों में चल रही थी, देवता लोग चर्चा कर रहे थे कि निर्जिगिप्सा अंग में जीतने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो राजा उद्यायन है। एक देव मुनि महाराज का बेस बना करके आ जाता है और उद्यायन की परीक्षा करने लगता है। बाहर से शरीर मेला कुचेला है, अनेक प्रकार का रोगाक्रांत शरीर है, फिर भी राजा उद्यायन ने और रानी ने बड़ी भक्ति से उनका पड़गाहन किया, बहुत भक्ति प्रदर्शित की। देखो, साधु का पड़गाहन हो गया, थोड़ा सा आहार हुआ ही था कि इस बनावटी मुनि अर्थात देवता ने ऐसा उगाल किया, वमन किया कि राजा और रानी का शरीर पूरा का पूरा गंदा हो गया, कपड़े गंदे, और इतना ज्यादा वमन किया कि पूरा चौका भर गया। और उस वमन में इतनी बदबू की जितने दर्शक थे सारे के सारे नाक बंद करके बाहर भाग गए। लेकिन धर्मात्मा उद्यायन राजा और उसकी रानी एक पग भी इधर उधर नहीं हिले। शरीर पर वमन पड़ा है और चौके में इतनी वमन भर गया कि घुटनों तक उसकी सीमा हो गई है, बदबू आ रही है। लेकिन उद्यायन राजा कहता, ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान आज हमसे, हमने अनजान में कैसा आहार दे दिया जिस आहार के प्रभाव से मुनि महाराज को इतना कष्ट उठाना पड़ा। ओहो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अंदर में पश्चाताप चल रहा है और उस दुर्गंधित वमन को साफ किया जा रहा है, नौकर से नहीं, राजा स्वयं अपनी अंजलि से बाल्टी में वमन भर भर करके फेंक रहा। देखो, ऐसी गिलानी को जीत लेने वाला व्यक्ति ही सम्यक दर्शन के तृतीय अंग का पालक हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। प्रयास करें कि हम भी ऐसी गिलानी को जीत सकें। और चौथे अंग में रानी रेवती प्रसिद्ध हुई, अमूढ़ दृष्टि अंग में, जिसका कथानक अपन ने प्रातः काल सुना था। अब आगे पंचम अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारी सेणस्ततः परा।
विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिशीर्णस्तथा परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। ततो, ततो माने इसके बाद, किसके बाद? चौथे अंग रानी रेवती के बाद जिनेन्द्र भक्तो, जिनेन्द्र भक्त से प्रसिद्ध हुआ। किसमें प्रसिद्ध हुआ? उपगूहन अंग में। किसका उपगूहन किया? साधर्मी का या किसी धर्मात्मा के दोषों को देख करके भी छिपा जाना उपगूहन अंग है। देखो, ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गया। था कौन? था तो चोर, लेकिन ब्रह्मचारी का वेश बना के आया और ऐसे ब्रह्मचारी का वेश बनाया कि बिल्कुल निरपेक्ष वृत्ति। सेठ ने कहा, बहुत बड़ी कृपा करी, आप पधारे हमारे यहां। हमारा अहोभाग्य है, हम बहुत दिन से विचार में थे कि तीर्थ वंदना कर लें, लेकिन रत्नों के जिन बिंब विराजमान हैं, उन जिन बिंबों को किसकी जिम्मेदारी पर छोड़ें, ये समझ नहीं आ रहा। आप पधारे और आप इन जिन बिंबों की कुछ दिन यहाँ पधार कर रक्षा करें, तब तक मैं तीर्थ यात्रा करके वापिस आता हूं। वो ब्रह्मचारी था कि ब्रह्मचारी था? उस ब्रह्मचारी ने पहले तो माया प्रकट की, नहीं मैं तो त्यागी वृत्ति हूं, मैं कहाँ इतना बड़ा आडंबर संभाल सकता हूं। ये होता है मुंह में राम राम, पेट में कसाई काम। बाहर से तो कहा जा रहा है नहीं, लेकिन अंदर से कहा जा रहा है जल्दी टिकट कटाओ और आ जाइए, रात को हमारा काम हो जाए, ऐसा मन हो रहा है। और वहां पर अंत में उस बात को स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करके जैसे ही सेठ भागते हैं तो सारे के सारे रत्नमयी प्रतिमाएं, छत्र, भामंडल, सब चीजों को चुरा करके भाग देता है। जैसे गेट से बाहर होता है तो सिपाही लोग पीछा करते हैं। अब वो सोचता है अब तो निश्चित ही मरण है, सिपाहियों के हाथ से बचना बहुत मुश्किल है, और सेठ के जिन बिंब को चुराया जा रहा है, अब तो बचना बहुत कठिन। कैसे प्राणों की रक्षा करें? चोर को नहीं डांटना, अपने व्यक्ति को डांटना। तो सिपाहियों को फटकारते हैं, अरे
तुम एक त्यागी का पीछा कर रहे हो? खबरदार, ये तो महापुरुष पूज्य पुरुष हैं, और ये जिन बिंबित तो मैंने ही बुलाए थे, मेरे लिए ही लेकर के आए थे। अच्छा साहब, बहुत गलती हो गई, हम आपसे भी क्षमा चाहते हैं और महाराज से भी क्षमा चाहते हैं, मुझे क्षमा कर दो। संकट टल गया, धर्म की रक्षा हो गई। उस धर्म की रक्षा होने के बाद अब धर्मात्मा चोर को अंदर जाकर के डांटा जा रहा, तुमने अनर्थ कर दिया। अब वो भी चरणों में पड़ा, जिनेंद्र भक्त सेठ के चरणों में गिड़गिड़ा रहा है, धन्य है आपकी उदारता, धन्य है आपकी महिमा के आपने मुझ जैसे पामर को भी शरण दे दिया। ओहो, ये होता है उपगुहानंद। अमूल्य जिन बिंब जा रहा है, हमारा उपासक देव को भी उठा करके ले जा रहा है। लेकिन उपासक देव तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा धर्म ना चला जाए, इसकी कितनी चिंता उस जिनेंद्र भक्त को रही होगी बेचारा। हमारा भी कर्तव्य है धर्मात्मा का और धर्म का इसी तरह से हम भी संरक्षण करें। यदि कहीं कुचित कदाचित हमारे लिए कोई ऐसे प्रसंग मिलते हैं, तो उपगुहानंग का पालन करते हुए आप प्रयास करो कि उन पुरुषों को एकांत में आप समझाओ, और जो धर्म की हंसी कराने वाले हैं उनके लिए उचित आप कार्यवाही करो। ये उपगुहन अंग के पालन करने का आदेश आचार्य भगवान देते हैं। जिनेंद्र भक्त सेठ ने इस संग का पालन किया और वारी सेड़स ततः परा। वात्सल्यंग में विष्णु कुमार महामुनि महाराज हुए और प्रभाव नायंग में वज्र नामक मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए। इस तरह से 8 अंगों में ये 8 पुरुष प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अलावा इस युग में और भी अनेक ऐसे पुरुष हुए हैं जो समय समय पर धर्म की प्रभावना करते हुए रहे हैं। इस प्रसंग का एक श्लोक और है, उसको लेकर के अपन आज का कार्यक्रम निष्ठापन करते हैं। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम। नांगहीनमलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिम् नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम। आप लोग पढ़े एक बार। अंगहीनम अलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम ना ही मंत्राः अक्षर न्यूनाः
विस्वेदनाम निहंति। अब इसका अन्वय देखते हैं। अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम छेतुम अलम ना। ना कहां पर है? नांगहीनम में से ना निकालना, अंगहीनम निकल जाएगा। अंग से हीन। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि किसी सम्यक दृष्टि के पास एक अंग की भी कमी है तो वह संसार की परिपाटी को नष्ट नहीं कर सकता। देखो, अब यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो रोज सुबह से शाम तक अपना मिलान करो कि कहीं जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका तो नहीं करी हमने, कहीं हमने कोई आकांक्षा तो नहीं की, गिलानी तो नहीं की, तत्वों के विषय में हमने मूढ़ता तो नहीं की, किसी साधर्मी के दोषों को किसी से कह तो नहीं दिया, किसी गिरते हुए को हमने धक्का तो नहीं मार दिया, कहीं साधर्मी के प्रति हमने छल छिद्र तो नहीं कर लिया, प्रभावना अंग को हमने धारण किया कि नहीं किया। यदि आपने प्रभावना नहीं की और कोई धर्म की प्रभावना कर रहा है तो उसमें आप सहयोगी बन रहे कि नहीं बन रहे? यहां से शोभा यात्रा का जुलूस निकाला जा रहा है और शोभा यात्रा का जुलूस यहां से गांधीनगर जा रहा है। आपका क्या कर्तव्य है? जुलूस में यदि आप शामिल होते हैं तो आप भी प्रभावना अंग को पालन करने वाले हैं। और यदि आप कहते हैं अरे इतनी धूप है कैसे चलेंगे, चलो जुलूस को जाने दो और अपन तो कार से आएगा, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा यदि आप भावना रखते हैं तो भैया सब कार वाले हैं, बेकार कौन है बताओ? सबके पास कार है, कौन पैदल जाएगा फिर? प्रभावना अंग का लक्षण यही कहता है। सम्यक दृष्टि हो तो उस जुलूस में पैदल चल करके अपनी सहभागिता प्रदर्शित करो, तब कहीं आपका प्रभावना अंग पलेगा। अन्यथा आपने दूसरों पर छोड़ दिया तो आपका प्रभावना अंग की क्या दशा होगी बताओ? सम्यक दर्शन तो आपका है ना, सम्यक दर्शन तो आपकी निधि है ना, और आपकी निधि की कोई दूसरे सुरक्षा करें और वो निधि आपके पास बनी रहे, संभव है? संभव नहीं। इसलिए रोज निरीक्षण करो कि सम्यक दर्शन हमारे पास है तो सम्यक दर्शन के महल को सुरक्षित रखने के लिए 8 अंग 8 पिलर हैं। उस महल के बिना पिलर के महल नहीं रहता है। तो उसमें से कोई पिलर यदि जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो क्या करो? जीर्णोद्धार करो। इसी तरह यदि कोई अंग शिथिल हो रहा है तो उसको सुरक्षित रखो। नहीं अक्षर न्यूनो मंत्रो, अक्षर से ह्यून मंत्र विश्व की वेदना को दूर नहीं कर सकता।
इस तरह से इन अष्टांगों का वर्णन हुआ। अब 3 मूर्ताओं का वर्णन अपन बाद में देखें। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।